नमस्कार दोस्तों, कहानी असली इंसान और लाखों का सपना। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अनोखेलाल था। वह बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। काम धंधा करने में उसका मन नहीं लगता था। उसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी और 2 बच्चे उसके परिवार में थे। फिर भी अनोखेलाल का काम करने को मन नहीं करता था। लेकिन जब कभी उसकी पत्नी उससे लड़ने झगड़ने लगती थी तो वह 2-4 दिन के लिए कहीं काम कर लेता था। पर 2-4 दिन जब वह काम करता था तो उसको वो 2-4 दिन भी मौत के समान लगते थे। उसकी पत्नी बेचारी कब तक इस कष्ट को सहती। अनोखेलाल को काफी समझाया, काफी कोशिश की, पर अनोखेलाल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह लड़ झगड़ कर अपने 2 बच्चों को लेकर मायके चली गई। पत्नी और बच्चों के चले जाने के बाद अनोखेलाल अब आजाद हो गया। अब ना उसे कोई टोकने वाला था ना रोकने वाला था। वह दिन भर पड़ा पड़ा चारपाई तोड़ा करता था। अनोखेलाल का एक दोस्त भी था जिसका नाम धीरज सिंह था। धीरज सिंह से उसकी गहरी दोस्ती थी। अनोखेलाल की तरह धीरज सिंह बिल्कुल भी नहीं था। ना वह कामचोर था और ना ही आलसी था। वह तांगा चलाकर अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। अनोखेलाल दिन भर अपने घर में खाली बैठा रहता था। यह देखकर धीरज सिंह को बड़ा बुरा लगता था। वह अक्सर अनोखेलाल से कहा करता था, दोस्त, इस तरह कितने दिनों तक बेकार बैठे रहोगे? बेकार बैठे रहने से जिंदगी नहीं कटेगी। अपने दोस्त की बातें सुनकर अनोखेलाल हंसकर कहता है, चिंता क्यों करते हो मित्र? मेरे पास वो चीजें हैं जिनके रहते हुए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अनोखेलाल की बात सुनकर धीरज सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अनोखेलाल के पास ऐसी कौन सी चीज है? अगर वह पूछता भी है तो अनोखेलाल बताने से टाल जाता है। एक दिन अचानक अनोखेलाल बीमार हो गया। उसके पास दवा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और न ही कोई देखभाल करने वाला था। ऐसे समय में शिवाय धीरज सिंह के अलावा उसकी देखभाल कौन करता? धीरज सिंह एक सच्चे मित्र की तरह उसकी सेवा में जुट गया। धीरज सिंह ने ही उसका इलाज कराया। कई दिन बाद जब अनोखेलाल की तबीयत ठीक हो गई तो धीरज सिंह ने कहा, देख भाई अनोखेलाल, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अब तेरी तबीयत ठीक हो गई है, तू मेरे साथ चलकर तांगा चलाया कर। 20-30 रुपया रोज कमा लेगा और तेरे पत्नी और बच्चे भी सुख से रह सकेंगे। अनोखेलाल ने पहले की तरह ही जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हो दोस्त, 1 सप्ताह की बात है, इसके बाद तुम्हें भी तांगा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास रुपयों का ढेर लग जाएगा। हम कोई अच्छा सा कारोबार खोल लेंगे और कार में सैर करा करेंगे। धीरज सिंह चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा और उसे अनोखेलाल की यह सब बातें गप लग रही थी, पर वह साफ साफ कुछ कह नहीं पाता था। कभी कभी वह अनोखेलाल की बात को सच भी मान लेता था। एक दिन अनोखेलाल धीरज से मिलने उसके घर गया और बोला, दोस्त, कल मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है। परसों मैं अपना सामान नीलाम कर दूंगा और तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। धीरज सिंह अचानक से 500 रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करता? उसने कहा, मेरे पास 600 रुपए नहीं है और मना कर दिया। और कहा, दोस्त, 600 रुपए का इंतजाम होना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास सिवा तांगे के मेरे पास कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसे बेचकर मैं तुम्हें रुपए लाकर दूं। अनोखेलाल खड़े खड़े कुछ सोचता रहा, फिर बोला, कल ही की तो बात है, परसों हमारे पास रुपयों का ढेर लग जाएगा। न हो तो तुम तांगा बेचकर ही रुपया ले आओ। धीरज सिंह ने पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया, पर अनोखेलाल के जोर देने पर वह तांगा बेचकर रुपया लाने के लिए राजी हो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही धीरज सिंह ने अपना तांगा 600 रुपए में बेचकर 600 रुपए लाकर अनोखेलाल को दे दिए। अनोखेलाल रुपए पाकर बहुत खुश हुआ। अपने साथ धीरज सिंह को लेकर वह घर से निकल पड़ा। एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर जाकर अनोखेलाल ने दोनों के लिए बढ़िया कपड़े खरीदे। फिर कार में बैठकर महंगे होटल में जाकर भोजन किया। अपने पैसे को इस तरह खर्च होता देख धीरज सिंह को बड़ा बुरा लगा, पर बह कर ही क्या सकता था। जहाँ जहाँ अनोखेलाल जाता
उसके साथ धीरज सिंह को भी जाना पड़ता। शाम तक अनोखेलाल ने खूब मौज मस्ती में सारे रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास बहुत ही थोड़े से रुपए बचे थे। अंधेरा होने पर जब धीरज सिंह अपने घर जाने लगा तो अनोखेलाल उसके हाथ पर 10 रुपए का एक नोट रखता हुआ बोला, कल सुबह एक आदमी से सारे गांव में मुनादी करवा देना कि दोपहर 12 बजे मेरे घर पर शानदार नीलामी होगी, जिसमें पुराने जमाने की दुर्लभ वस्तुएं नीलाम की जाएगी। धीरज सिंह ने कुछ नहीं कहा, 10 रुपए का नोट अपनी जेब में रखकर घर चला आया। सुबह होने पर उसने अनोखेलाल के अनुसार सारे शहर में मुनादी करवा दी। इस मुनादी को सुनकर गांव में तो क्या, शहर में हलचल मच गई। जो भी सुनता ताज्जुब करने लगता। एक गरीब आदमी के पास जो पड़ा पड़ा चारपाई तोड़ा करता है, उसके पास दुर्लभ वस्तुएं कहां से आई। खैर, दोपहर होते होते अनोखेलाल के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा होने लगी। धीरज सिंह बाहर ही खड़ा रहा और अंदर अनोखेलाल अपनी मैली कुचली पोटली संभालने में व्यस्त था, जिसमें उसने बहुत दिनों से संभाल कर रखी हुई थी दुर्लभ वस्तुओं को। जब काफी भीड़ जमा हो गई तो अनोखेलाल अपनी पोटली लेकर बाहर आया। लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। उसने भीड़ का संबोधन करके कहना शुरू किया, भाइयों, मैं आज आपके सामने अपने पुरखों के जमाने के दिए हुए बहुमूल्य वस्त्रों को नीलाम करूंगा, जिसे मैंने बड़ी हिफाजत से अब तक संभाल कर रखा हुआ था। इतना कहकर अनोखेलाल ने अपनी पोटली खोली। पोटली इतनी गंदी थी कि जिसे देखते ही घृणा होने लगती थी। लोग कुछ अचरज और घृणा से उस पोटली को देखने लगे। अनोखेलाल ने पोटली खोलकर एक सिकुड़न भरा चद्दर निकाला। चद्दर को लोगों को दिखाते हुए उसने कहा, भाइयों, यह हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जहांगीर के जमाने की है। ऐसी चद्दर आपको हिंदुस्तान हो क्या पूरे विश्व में भी नहीं मिल सकती। बोली बोलिए, लेकिन बोली कौन शुरू करता। किसको गरज पड़ी थी जहांगीर के जमाने की ऐसी मैली चादर खरीदने की। लोगों ने कहा, ये क्या दिखा रहे हो, कोई अच्छी चीज हो तो दिखाओ। अनोखेलाल ने अब पोटली में से एक पगड़ी निकालकर लोगों को दिखाते हुए उसके पुराने होने की तारीफ की, पर किसी ने भी पगड़ी खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इस तरह उसने और भी कई चीजें लोगों के सामने पेश की, पर किसको पागल कुत्ते ने काटा था जो इन धूल भरी गठरियों को खरीदता। सब तरह तरह की बातें और उसकी बुराई करते हुए चले गए। धीरज सिंह का सबसे बुरा हाल था। उसे अपने 500 रुपए व तांगे की चिंता हो रही थी। रह रहकर उसे अनोखेलाल पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर भी बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अनोखेलाल के कहने में आकर अपना तांगा क्यों बेच दिया। पर अब उसका पछताना व्यर्थ था। ठगा सा अनोखेलाल के चेहरे की तरफ देखने लगा। तभी उधर एक गठरी खरीदने वाला आ निकला। धीरज सिंह गुस्से में तो था ही बिगड़कर बोला, बेच दो अपनी गठरी। क्या इसी गठरी के बूते पर लाखों का सपना देख रहे थे। कितना अच्छा होता यदि मैं तुम्हारी बातों में न आता। तुमने मुझे न घर का रखा न घाट का। अनोखेलाल ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप गठरी वाले को गठरी बेच डाला। धीरज सिंह भुनभुनाता हुआ अपने घर आ गया। रात भर उसे ठीक तरह से नींद भी नहीं आई। सुबह होने पर वह गिरधारी लाल सेठ के पास गया। उसने बड़ी विनती की और हाथ पैर जोड़कर सेठ से तांगा खरीदने के लिए 600 रुपए उधार ले लिए। तांगा खरीदकर वह पहले की तरह चलाने लगा। उधर अनोखेलाल शर्म और आत्मग्लानि के मारे मरा जा रहा था। सुबह होते ही वह गांव छोड़कर चल दिया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो और कैसे भी हो, वह अपने मित्र धीरज सिंह का 500 रुपए चुकाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर वह एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां पहुंचकर अनोखेलाल कुली का काम करने लगा। कहाँ वह चारपाई पर पड़ा पड़ा दिन भर ऊँघा करता था और अब वह परिश्रम करने से नहीं थकता था। कुछ ही दिनों में उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए। उस पैसे से उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई और उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब अनोखेलाल एक धनवान व्यापारी बन गया था। अनोखेलाल अपने मित्र धीरज सिंह को 500 रुपए देने की बात नहीं भूला था। वह रुपए लेकर धीरज सिंह के पास पहुंचा। पहले तो धीरज सिंह उसे पहचान न सका।
लेकिन अनोखेलाल ने जब अपना परिचय दिया तो धीरज सिंह बड़ा खुश हुआ। अनोखेलाल ने अपनी तरक्की की सारी कहानी धीरज सिंह को सुनाते हुए उसके हाथ पर 500 रुपए रख दिए और कहा, दोस्त, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारे 500 रुपए की चिंता ने मुझे आदमी बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।